नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों अपने विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजना का पार्ट 2 को ट्रिक से याद करेंगे। रीट मुख्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो पहले पार्ट फर्स्ट देखें और उसके बाद पार्ट 2 देखें। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों ये अपना पार्ट 2 है, ये अपना लास्ट पार्ट है और इस पार्ट के अंदर अपने जो बची हुई योजनाएं हैं उनको अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को आराम से देखना, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कस्तूरबा गांधी STDR योजना। कौन सी योजना है? कस्तूरबा गांधी STDR योजना। दोस्तों ये योजना शुरू हुई थी 2007 और 8 के अंदर। ठीक, इसको भी अपने ट्रिक से याद करते हैं। दोस्तों कैसे याद करोगे? कस्तूरबा गांधी कौन थी? दोस्तों कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी क्या थी? पत्नी थी। तो दोस्तों कस्तूरबा गांधी को अपने क्या पढ़ेंगे? सी पढ़ेंगे। सी को ऐसे लिखते हैं, यानी कि महिला को क्या कहते हैं? सी कहते हैं। और अपने को सी कैसे पढ़ना है? सी को अपने ऐसे पढ़ना है, S और E यानी कस्तूरबा गांधी क्या थी? सी यानी कि महिला थी, यानी कि अपने कैसे पढ़ना है? S और E से पढ़ना है। तो दोस्तों S से याद रखना 7 और E से दोस्तों याद रखना 8, यानी कि 7 और 8, यानी कि 2007 और 8 को कस्तूरबा गांधी STDR योजना शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। कैसे याद करोगे? कस्तूरबा गांधी क्या थी? महिला, यानी कि महिला को अपने क्या कहते हैं? सी कहते हैं। लेकिन अपने को सी कैसे याद करना है? S और E से याद करना है। तो SE से अपने को क्या याद रखना है? S से याद रखना है 7 और E से याद रखना है 8, यानी कि 2007 और 8 को कस्तूरबा गांधी योजना शुरू हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपनी लाडली योजना। दोस्तों ये योजना शुरू हुई थी 22 जुलाई 2016 को। 22 जुलाई 2016 को दोस्तों अपनी लाडली योजना शुरू हुई थी। इसको लाडो भी कहते हैं। ठीक, लाडो भी याद रखना, लाडली भी याद रखना, एक ही बात है। अपनी लाडली योजना या लाडो योजना कब शुरू हुई थी? 22 जुलाई 2016 को। इसको दोस्तों कैसे याद करोगे? आराम से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी लाडली योजना दोस्तों, लाडली पढ़ना अपने को, अपने क्या पढ़ना? लाडली पढ़ना है। और दोस्तों लाडली क्या लेके आई? लाडली लेकर आई भाई। लाडली क्या लेके आई? भाई लेके आई। भाई लेके आई। लाडली दोस्तों क्या लाई? भाई लाई। क्या लाई? भाई लाई। तो दोस्तों लाडली से याद रखना लाडली योजना, भाई से याद रखना 22, भाई 22। ठीक, 22 याद रखना, तो 22 से आपको 22 याद हो जाएगा। और लाई से दोस्तों याद रखना जुलाई। ठीक, एंड लाडली क्या लेके आई? भाई लाई, तो लाई। लाडली से लाडली योजना, भाई से 22 याद रखना और लाई से अपने क्या याद रखना है? जुलाई याद रखना है। और 2016 दोस्तों कैसे याद करोगे? जो लाडली है और उसके अंदर क्या है? 16 संस्कार है। लाडली के अंदर क्या है? 16 संस्कार है। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, आपने लाडली योजना कब शुरू हुई थी? 22 जुलाई 2016 को। कैसे याद करोगे? लाडली से दोस्तों अपने लाडली याद रखना है, भाई से दोस्तों 22 याद रखना है और लाई से अपने क्या याद रखना है? जुलाई याद रखना है। और लाडली के अंदर दोस्तों क्या है? 16 संस्कार है। तो इससे आपको 2016 याद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कोई डाउट? नेक्स्ट बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं पालनहार योजना। पालनहार योजना दोस्तों कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 8 फरवरी 2005 को। 8 फरवरी 2005 को पालनहार योजना शुरू हुई थी। इसको कैसे याद करोगे? इसको दोस्तों ऐसे याद करना आप, पालनहार यानी किसी को अपने पालते हैं ना, यानी किसी को अपने पालते हैं, यानी पालनहार से मतलब किसी को अपने पालते हैं। तो उसके क्या होते हैं? उसके दोस्त होते हैं ठाठ। उसके क्या होते हैं? ठाठ होते हैं। और उसके ठाठ होते हैं तो वो क्या करता है? फर फर फिरता है। क्या करता है? फर फर फिरता है। फर फर फिरता है। तो इससे अपने को याद हो जाएगा। तो पालनहार से आपको याद रखना है, किसी को अपने पालते हैं तो उसके ठाठ होते हैं। ठाठ से दोस्तों अपने को याद रखना है 8, ठाठ और 8, यानी कि ठाठ और 8। ठीक, ठाठ होते हैं यानी 8। फर फर फिरता है तो फर फर से दोस्तों अपने को याद रखना है फरवरी। फरवरी से अपने को क्या याद रखना है? फरवरी याद रखना है। और दोस्तों 2005 को कैसे याद करोगे? अपने को 5 याद करना है। तो दोस्तों पालनहार के अंदर कितने शब्द आ रहे हैं? 5 शब्द आ रहे हैं। पालनहार 1 2 3 4 और 5। तो इससे आप याद कर लेना पालनहार के अंदर कितने शब्द आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। तो याद रखना पालनहार योजना 2005 के अंदर शुरू हुई थी। और दोस्तों 5 को अपने से लिखते हैं 5 और पालनहार को अपने से लिखते हैं पालनहार। तो दोस्तों शुरू के अंदर दोनों में क्या आ रहा है? पाप आ रहा है। तो पा से 5 याद रखना और पा से पालनहार याद रखना। ठीक दोस्तों, तो कैसे याद करोगे इसको? पालनहार योजना, किसी को अपने पालते हैं तो उसके क्या होते हैं? ठाठ होते हैं। ठाठ से अपने को 8 याद रखना है। और वो क्या करता है? फर पर फिरता है। तो फर पर से फरवरी याद रखनी है। और उसके और 5 को कैसे याद करोगे? पालनहार के अंदर शुरू के अंदर पा आ रहा है और 5 में भी 5 7 पा आ रहा है। तो 5 से आप इसको या रिलेटिव करके याद कर सकते हो। याद रखना 8 फरवरी 2005 को पालनहार योजना शुरू हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। कौन सी योजना दोस्तों? एकल
या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना कब शुरू हुई थी? 2012 के अंदर ये शुरू हुई थी। कैसे याद करोगे दोस्तों इसको? एकल, दोस्तों एकल, ठीक। एकल से दोस्तों अपने क्या याद रखना है? एक याद रखना है। एकल मतलब एक, और द्विपुत्री एंड द्वि से अपने को याद रखना है 2, तो 1 और 2, 1 और 2 और 1, 2 से आप याद रख सकते हो 12। कितनी याद रख सकते हो? 12। यानी कि 2012 को ये योजना शुरू हुई थी। कौन सी योजना? एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना कब शुरू हुई थी? 2012 को। एकल से दोस्तों 1 याद रखना, और द्विपुत्री से अपने को 2 याद रखना है, तो 1 और 2, यानी कि एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना 2012 के अंदर शुरू हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना, इसको कैसे याद करोगे दोस्तों? आराम से याद हो जाएगी। और ये योजना कब शुरू हुई थी? 2022-23 में ये योजना शुरू हुई थी। इसको दोस्तों ऐसे याद करना आप, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना है ना, यानी कि मुख्यमंत्री शिक्षा के अलंकार में है ना, अलंकार में क्या है? अलंकार में बात है। अलंकार में क्या है? बात है। तो दोस्तों बा से याद रखना 22, बा से क्या याद रखना है? 22 याद रखना है। और तय से याद रखना 23, तय से याद रखोगे 23 याद रखोगे। यानी कि मुख्यमंत्री शिक्षा के अलंकार, यानी कि अलंकार में जो बात है ना वो किसी में बात नहीं है, तो याद रखना अलंकार में बात है, तो अलंकार में क्या है? बात है। तो बात से दोस्तों 22 याद रखना, ठीक। और तय से याद रखना 23, यानी कि 2022 और 23 के अंदर अलंकार योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ये योजना शुरू हुई थी दोस्तों 19 नवंबर 2020 को। 19 नवंबर 2020 को योजना शुरू हुई थी। इसको कैसे याद करोगे दोस्तों? मातृत्व, मातृत्व से अपने याद रखना है माता, यानी कि मातृत्व माता। और माता दोस्तों क्या बनाती है? माता बनाती है स्वेटर। माता क्या बनाती है? स्वेटर बनाती है। और स्वेटर दोस्तों किससे बनती है? तो स्वेटर बनती है ऊन से, ऊन से स्वेटर बनती है। और अपने दोस्तों स्वेटर को पहनते हैं नवंबर माह के अंदर, अपने स्वेटर पहनते हैं। नवंबर माह के अंदर सर्दी ज़्यादा होती है, तो अपने क्या पहनते हैं? स्वेटर पहनते हैं। तो दोस्तों मातृत्व, मातृत्व से अपने याद रखना है माता, माता से याद रखना है मातृत्व, ठीक। और स्वेटर किससे बनती है? ऊन से बनती है। तो ऊन से दोस्तों याद रखना 19, ऊन से अपने क्या याद रखना है? 19, यानी 19, 19 को ऐसे लिखते हैं 19, ऊन की ध्वनि आ रही है इसके अंदर, तो 19 याद रखना। और स्वेटर कब पहनेंगे? अपने नवंबर में पहनेंगे, क्योंकि सर्दी होती है नवंबर में, तो नवंबर आपको याद हो जाएगा। और दोस्तों 20 को कैसे याद करोगे? 19 के बाद 20 ही आता है, यानी 19 और 20, यानी कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब शुरू हुई थी? 19 नवंबर 2020 को योजना शुरू हुई थी। कैसे याद करोगे? मातृत्व, यानी मातृत्व से माता क्या बनाती है? स्वेटर बनाती है। स्वेटर किससे बनाती है? ऊन से बनाती है। तो ऊन से 19, स्वेटर कब पहनेंगे? नवंबर माह में पहनेंगे, तो नवंबर से नवंबर याद हो जाएगा। और 19 के बाद क्या आता है? 20 आता है, तो इससे आपको 2020 याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट योजना दोस्तों मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये योजना दोस्तों शुरू हुई थी 29 नवंबर 2022 को। 29 नवंबर 2022 को योजना शुरू हुई थी। इसको कैसे याद करो दोस्तों? बाल और गोपाल, बाल और गोपाल दोस्तों क्या है? 2 भाई है। बाल और गोपाल क्या है? 2 भाई हैं। और वो कहाँ पे पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं स्कूल में, स्कूल में पढ़ते हैं। और वो आधी छुट्टी के अंदर क्या हो जाते हैं? 2 9 11 हो जाते हैं। 2 9 क्या हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। वैसे अपने 9 2 11 पढ़ते हैं, 9 2 11 पढ़ते हैं, लेकिन अपने क्या पढ़ना है? 2 9 11 हो जाते हैं। तो 2 9 से दोस्तों आगे रखना 29, और नवंबर से याद रखना 2 और 9 कितने होते हैं? 11 होते हैं। नवंबर माह में कौन सा मंथ होता है? 11वां मंथ होता है। तो 22, 22 को कैसे याद करो? बाल और गोपाल 2 क्या है? 22 है, तो 22 से 22 याद रखना। ठीक दोस्तों, एक बार और बता देता हूँ कैसे याद करोगे। बाल और गोपाल, बाल और गोपाल क्या है? भाई है, ठीक। बाल और गोपाल क्या भाई है? और ये कहाँ पे पढ़ते हैं? स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। और स्कूल में ये दोस्तों ये क्या होती हैं? आधी छुट्टी के अंदर, यानी हाफ डे के अंदर ये क्या हो जाते हैं? 2 9 11 हो जाते हैं, 2 9 11 हो जाते हैं। तो दोस्तों 2 9 से आपको याद रखना 29, और 11 से याद रखना 11, मतलब 11वां मंथ कौन होता है? 11वां मंथ नवंबर होता है। और 2022 को किससे याद करोगे? 22, यानी भाई 22, भाई 22, यानी कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब शुरू हुई थी? 29 नवंबर 2022 को। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। दोस्तों ये योजना शुरू हुई थी 24 अगस्त 2022 को। 24 अगस्त 2022 को योजना शुरू हुई थी। इसको दोस्तों कैसे याद करोगे? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, यानी कि दोस्तों अपनी बालिका दिवस कब मनाते हैं? बालिका दिवस दोस्तों अपने मनाते हैं 24 जनवरी को। 24 जनवरी को अपने क्या मनाते हैं? बालिका दिवस मनाते हैं। तो 24 से दोस्तों आप याद रखना 24 अगस्त, ठीक। 24 से 24 याद रखना। और दोस्तों जो बालिका होती है ना, वो शिक्षा के अंदर क्या होती है? हमेशा आगे रहती है, आगे रहती है। तो आगे से दोस्तों याद रखना अगस्त, आगे से क्या याद रखना है? अगस्त याद रखना है। और 22 2022 आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, आप याद कर लोगे। तो याद रखना दोस्तों
बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 24 अगस्त 2022 को ये योजना शुरू हुई थी। कैसे याद करोगे, बालिका दिवस को मनाते हैं 24 जनवरी को मनाते हैं, 24 से दोस्तों 24 याद रखना। और हमेशा बालिका क्या रहती है, आगे रहती है, तो आगे से अगस्त याद रखना। और योजना कब शुरू हुई थी, 2022 में योजना शुरू हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं संबलता पुरस्कार। संबलता पुरस्कार दोस्तों ये पुरस्कार किसे दिया जाता है, ये दिया जाता है जो शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाएं होती है उनको दिया जाता है, यानी कि उनकी शारीरिक अक्षमता युक्त होती है, यानी कि उनके जो अंग वगैरह है वो सही ढंग से काम नहीं करते, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है संबलता पुरस्कार। और दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 2005 के अंदर इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसको दोस्तों कैसे याद करोगे, संबलता, संबलता यानी कि संबलता आ रही है, कौन आ रही है, संबलता आ रही है, संबलता आ रही है, पाछे हो जाओ, क्या हो जाओ, पाछे, पाछे हो जाओ, यानी पाछे हो जाओ, पाछे यानी पीछे हो जाओ, ठीक, पीछे हो जाओ। हिंदी पे दोस्तों इसे कहते हैं पीछे हो जाओ, लेकिन बागड़ी भाषा के अंदर क्या कहते हैं, पाछे हो जाओ, यानी पाछे हो जाओ। कौन आ रही है, संबलता आ रही है, संबलता मतलब सफलता याद रखना, संबलता से अपने क्या रखना, सफलता याद रखना है। कौन आ रही है, सफलता आ रही है, क्या हो जाओ, पाछे हो जाओ। तो दोस्तों 5 याद रखना, 5 और 6 से याद रखना 6, यानी 5 और 6, यानी कि 2005 और 6 को ये पुरस्कार योजना शुरू हुई थी। संबलता पुरस्कार योजना कब शुरू हुई थी, 2005 और 6 के अंदर। यानी कौन आ रही है, सबलता आ रही है, सफलता आ रही है, सफलता से संबलता याद रखना है। और अपने क्या होना है, 5 होना है, 5 से 5 याद रखना और 6 से 6 याद रखना, ठीक है दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी जो सीईटी का एग्जाम हुआ था सीनियर सेकेंडरी लेवल का, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई थी। ये नहीं पूछा था कि किस वर्ष शुरू हुई थी, पूरा के पूरा ये डेट पूछी थी कि कब शुरू हुई थी, 9 सितंबर 2022 को ये योजना शुरू हुई थी। तो दोस्तों इसको कैसे याद करोगे, दोस्तों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना यानी कि दोस्तों रोजगार, यानी कि शहर के अंदर जो रोजगार है उसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्या होती है, नो गारंटी, नो गारंटी, यानी कि कोई गारंटी नहीं। तो 9 से दोस्तों 9 याद रखना। और सितंबर, सितंबर को दोस्तों अपने कैसे याद रखोगे, सितंबर कौन सा माह होता है, 9वां माह होता है, यानी अंग्रेजी में कौन सा माह होता है, 9वां माह होता है। तो 9 से 9 याद हो जाएगा। सितंबर भी कौन सा होता है, 9वां माह होता है, तो 9 से 9 सितंबर। और योजना कब शुरू हुई थी, 2022 के अंदर शुरू हुई थी, तो याद रखना इसको इतना, ठीक है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई थी, 9 सितंबर 2022 को। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना। दोस्तों ये योजना शुरू हुई थी 5 जून 2021 को, 5 जून 2021 को दोस्तों ये योजना शुरू हुई थी। इसको कैसे याद करोगे, दोस्तों अपने कोचिंग, यानी कि कोचिंग करते हैं, कोचिंग कब करते हैं दोस्तों, अपने छुट्टियों के अंदर कोचिंग करते हैं, जब अपनी छुट्टियां होती है तब करते हैं। और छुट्टियां दोस्तों अपने कब मिलती है, छुट्टियां मिलती है अपने गर्मियों के अंदर, गर्मियों के अंदर अपने बहुत छुट्टियां मिलती है, यानी कि लगभग 1-1.5 महीने के अपने को छुट्टियां मिलती है गर्मियों के अंदर, तो उसमें अपने कोचिंग करते हैं। और दोस्तों कोचिंग किसकी करते हैं, कोचिंग करते हैं अपनी RSCIT की, RSCIT यानी कंप्यूटर का कोर्स है, उसके अपने क्या करते हैं, कोचिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। कैसे याद करोगे, अपने कोचिंग कब करेंगे, छुट्टियों के अंदर करेंगे, छुट्टियां कब मिलेगी, गर्मियों के अंदर मिलेगी। और दोस्तों गर्मी कब होती है, जून में होती है, कब होती है, जून में होती है। और किसकी कोचिंग करेंगे, RSCIT की कोचिंग करेंगे, तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। तो दोस्तों कोचिंग किसकी करनी है, RSCIT करनी है। तो RSCIT के अंदर कितने शब्द आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 शब्द आ रहे हैं, तो इससे आपको 5 याद हो जाएगा, ठीक, इससे आपको क्या याद हो जाएगा, 5 याद हो जाएगा। और कोचिंग कब करेंगे, गर्मियों की छुट्टी में करेंगे। और गर्मियों की छुट्टियाँ दोस्तों कब होती है, जून में होती है, तो जून से जून याद रखना। और दोस्तों 21 को कैसे याद करोगे, 21 को ऐसे याद करना, 21 जून को दोस्तों अपने क्या मनाते हैं, योगा दिवस मनाते हैं, योगा दिवस मनाते हैं, तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। तो याद रखना मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना कब शुरू हुई थी, 5 जून 2021 को। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना। दोस्तों ये योजना कब शुरू हुई थी, ये योजना शुरू हुई थी 2010 के अंदर ये योजना शुरू हुई थी। इसकी दोस्तों कोई ट्रिक नहीं बनी थी, काफ़ी कोशिश की थी लेकिन कोई ट्रिक नहीं बनी, तो इसको आप सीधा याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं, आप याद कर लोगे। राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना कब शुरू हुई थी, 2010 के अंदर ये योजना शुरू हुई थी, ठीक दोस्तों, इसको आप याद कर लेना, ठीक। तो राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना कब शुरू हुई थी, 2010 के अंदर ये योजना शुरू हुई थी। और दोस्तों ये 3 योजनाएं एक ही दिन शुरू हुई थी। और तीनों योजना कब शुरू हुई थी, 19 दिसंबर 2021 को। कौन सी योजना थी, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, जागृति बैक टू वर्क योजना और ई मित्र एट द होम योजना। ये तीनों योजना दोस्तों एक ही दिन शुरू हुई थी, इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कब शुरू हुई थी, 19 दिसंबर 2021 को योजना शुरू हुई थी। इसको कैसे याद करोगे दोस्तों, इसको कैसे याद करोगे यार, आराम से देखना, याद हो जाएगा। इंदिरा की दोस्तों जो शक्ति है ना, इंदिरा की शक्ति, उसने उड़ान भरकर
जागृति के मित्र से मिली। कैसे याद करोगे? इंदिरा की शक्ति है ना, इंदिरा की शक्ति, उसने उड़ान भरकर, इंदिरा की शक्ति ने उड़ान भरकर जागृति के मित्र से मिली। किससे मिली? जागृति के मित्र से मिली, यानी ई मित्र याद रखना। यानी कि इंदिरा की शक्ति है ना, उसने उड़ान भरकर जागृति के मित्र से मिली। तो दोस्तों ई इंदिरा महिला शक्ति से तो याद रखना दोस्तों, इंदिरा शक्ति उड़ान योजना से याद रखना इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, और जागृति से याद रखना जागृति बैक टू वर्क योजना, और मित्र से याद रखना ई मित्र एट द होम योजना। तो इसको आगे कैसे याद करोगे? ई इंदिरा शक्ति उड़ान भरकर जागृति के मित्र से मिली और उसको क्या दिया? ऊन की स्वेटर दी। क्या दी? ऊन की स्वेटर दी। तो ऊन से दोस्तों 19 याद कर लेना, ऊन से 19 याद कर लेना, और दिसंबर स्वेटर दी, स्वेटर दी यानी स्वेटर दी से याद रखना दिसंबर, और 21 याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना 19 दिसंबर 2021 को इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, जागृति बैक टू वर्क योजना और ई मित्र एट द होम योजना शुरू हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको अपने कवर कर लिया है। वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। लगभग मैंने 2 वीडियो के अंदर कम से कम 25 से 30 योजनाओं को मैंने कवर कर लिया है, और आपका एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में अगर इनकी डेट पूछी जाती है तो आपका एग्ज़ाम के अंदर डेट से भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और दोस्तों आप पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी क्राउन एजुकेशन नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे आपको सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी क्राउन एजुकेशन।